संस्कृता, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं अतिशयोक्ति, दृष्टांत और प्रतिवस्तुपमा अलंकारों के विषय में पढ़ाने जा रहा। तो पहला कौन सा है अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहते इसकी परिभाषा दिया। पहले कहते आप मम्मट की क्या कि निगीर्याध्यवसानानेन प्रकृतस्य परिणयत प्रस्तुतस्य यदनत्वं यदर्थोक्तैर्परकल्पते कार्यकारणयोश्च पौर्यापर्यविपर्यः विज्ञातिशयोक्तिः सा। या फिर विश्वनाथ जी ने क्या कहा कि सिद्धत्वे अध्यवसाय स्यातिशयोक्तिर्निगद्यते। अर्थात अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विषय कहलाता है उपमेय। उपमेय क्या है? विषय। उपमेय विषय है और उपमान विषय कहलाता है। तो जब उपमेय का अंतर्भाव उपमान के साथ कर दिया जाए तो वहाँ उसे अध्यवसाय कहते हैं। जब उपमेय का अंतर्भाव उपमान के साथ कर दिया जाए तो ये अभेद अध्यवसाय कहलाता है। हिंदी में आप समझें तो आसान क्या है कि जब किसी विषय वस्तु या स्थान का इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि लोक नीति का अतिक्रमण हो जाए, सीमा से बाहर की सारी बातें लगे, उसमें से कुछ सच्चाई नहीं, कुछ झूठापन आ गया है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी वस्तु, विषय या स्थान का ऐसा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, किसी वस्तु, विषय या स्थान का बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया जाए कि उसमें लोक नीति का अतिक्रमण हो, लगे कि जो है सीमा का उल्लंघन हो रहा है, मतलब से ज़्यादा बढ़ाकर बात कह दी गई, जो कुछ असत्य लग रही है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण क्या है। कमलं नम्भसि कमले च कुवलयेतानि कनकलितकाम सा च सुकुमार सुभगे युतपात परंपरा के। अर्थात प्रीतमा को देखकर उसकी सखी के प्रति नायक का कथन है। प्रीतमा को देखकर उसकी सखी के प्रति नायक कहता है कि अरे जल रहित प्रदेशों में कमल है, जल रहित प्रदेशों में कमल है। जबकि बात क्या है लोकहित के विरुद्ध कि जहाँ पर जल न वहाँ पर कमल कैसे हो जाएगा? तो क्या सीमा का उल्लंघन कर देगा कि जल रहित प्रदेशों में कमल है, और कमल है अर्थात कमल समान्मुख है, और कमल में दो नीलोत्पल हैं। नीलोत्पल में नेत्र, कमल में दो नीलोत्पल हैं, नेत्र हैं। वह सुवर्णलता में, सुवर्णलता मतलब क्या है? वह कमल और क्वल है, सुवर्णलता में है। सुवर्णलता क्या है? कांता, जो प्रियतमा है उसमें है। सुंदरता कहाँ है? उस प्रियतमा में है। वह कमल और क्वल है, दोनों सुवर्णलता अर्थात कांता के शरीर में है। कांता से बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही लावण्यमय है, तथा वो सुवर्णलता कोमल और सुंदर है। क्या अद्भुत माला है! यह कैसी उत्पात परंपरा है। कहने मतलब यह है कि जल रहित प्रदेशों में कमल में दो कुवलें हैं। कुवलें मतलब क्या है? दो नीलो
नीलोत्पल है, दो नीलकमल है, नीलकमल तक दो नीले नीले पर्दे वाले नेत्र हैं, नीली नीली आंखें हैं। दो नायिका की कैसी आंखें? नीली नीली हैं आंखें, बहुत नील पर्दा, नायिका की नीली नीली आंखें हैं। और वह जो हैं नीली आंखें जो है कांता के सुंदर शरीर में, सुंदर से बड़ा कोमल शरीर है। वो स्वर्णलता बड़ी ही कोमल और सुंदर है। क्या अद्भुत माला है, एक ऐसी उत्पाद परंपरा। यहाँ मुख आदि उपमेय, मुख आदि उपमेय कमल आदि उपमान से बिल्कुल भिन्न है, फिर भी उनका कमल आदि के द्वारा निगरण किया गया है। दोनों में अभेद निश्चय होने से, दोनों में अभेद निश्चय होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। दोनों में अभेद निश्चय होने से क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ये ध्यान देंगे। यहाँ क्या है? और अतिशयोक्त अलंकार चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार? अतिशयोक्त अलंकार चार प्रकार का होता है। ध्यान देखें। अगला कौन सा कहते क्या? दृष्टांत अलंकार है। दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। कि जहाँ वाक्य द्वय में, दो वाक्यों में, जहाँ दो वाक्यों में उपमान, उपमेय, विशेषण, साधारण धर्म, इन सब का बिंब, प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दो वाक्यों में उपमेय हो, उपमान हो, साधारण धर्म हो और विशेषण हो, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार। तो कहने मतलब कुछ बात जहाँ पर कहते कोई ऐसी बात कहते बताई जाए जो कहते समझ में आए, लेकिन उस बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण दे दिया जाए, कोई उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार। कोई बात बताई जाए, उसको समझाने के लिए कोई उदाहरण दे दिया जाए, उदाहरण, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। कैसे समझेंगे आप? क्या कि त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वासित मनोभज्वलितम् आलोके हिमांशो विकसति कुसुमदृष्ट्या। उस सुंदरी का, अर्थात उस सुंदरी का काम से संतप्त मन तुम्हें देखने से ही शांत हो जाता है। उस सुंदरी का काम से संतप्त मन तुम्हें देखने से ही शांत हो जाता है। कुमुदनी का फूल चंद्रमा के दर्शन से ही खिल उठता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि तो सुंदरी तुमको देखती है, बस उसका मुखमंडल, खुद जो है मुखमंडल प्रसन्नता से भर जाता है, उसके चेहरे पर ताजगी आ जाती है, खुशी आ जाती है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तुरंत कुमुदनी का फूल खिल जाता है। क्या उदाहरण दे दिया? क्या दृष्टांत अलंकार है। यहाँ नायक तथा चंद्रमा का, नायिका व कुमुदनी का, मन व कुसुम का, कामदेव संतापत्व व सूर्य संतापत्व का निर्वाण व विकास का बिंब, प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार दो प्रकार का, साधर्म दृष्टांत और वायधर्म दृष्टांत, दो प्रकार का। अब एक अलंकार कहते आपको और बताने कौन सा? प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा तु सा सामान्यस्य दुरेकस्य यत्र वाक्यद्वये तिष्ठति। जहाँ उपमान तथा उपमेय, जहाँ उपमान तथा उपमेय दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म, दो वाक्य कहा जाए। जहाँ उपमान तथा उपमेय रूप, जहाँ उपमान तथा उपमेय रूप दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म दो बार कहा जाए, वहाँ प्रति वस्तुपमा अलंकार होता है। मतलब कि जब उपमेय और उपमान संबंधी, जब उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में, जब उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से, अलग अलग शब्दों से एक ही अर्थ ध्वनित होता है, एक ही अर्थ का जो है ज्ञान होता है, तो वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार। समझ रहे होंगे कि जब उपमेय और उपमान अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही अर्थ ध्वनित हो, तो वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार का मतलब ये है। समझा के प्रत्येक बात। उपमेय क्या होती है? नकली चीज है उपमेय और असली है उपमान। उपमेय और उपमान अलग अलग वाक्यों में हो, एक वाक्य में उपमेय हो, एक वाक्य में उपमान हो,
एक वाक्य में उपमेय और एक वाक्य में उपमान, और दोनों उपमेय और उपमान दोनों ही एक ही अर्थ को बता रहे हैं। उपमेय उपमान से दोनों का एक ही अर्थ निकल, उपमेय उपमान दोनों एक ही शब्द को बता रहे हो, एक ही बात को बता रहे हो, तो वहाँ पर प्रतिवस्तु उपमान। जब उपमेय उपमान दोनों शब्द एक ही अर्थ को बताएं तो वहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता। कैसे देखिए, देवी भावम गमिता परिवार पदम कथम भजते सा न खलु परिभोग योग्यम दैवतरूपांकितम रत्तम। अर्थात देवी भाव को प्राप्त अर्थात महारानी के पद पर स्थित, देवी भाव को प्राप्त अर्थात महारानी के पद पर स्थित वह रानी अब साधारण स्त्री कैसे समझी जा सकती है? जो रत्न देवता के रूप में अंकित कर दिया जाता है वो भला ग्रहण के योग्य कहाँ रहता है? कि अब वो रानी जो स्त्री थी वो तो रानी के पद को प्राप्त हो गई, रानी बन गई है, तब उसको साधारण से कैसे समझा जाए? अब जो कोई क्या कहते हैं रत्न, जब कोई रत्न देवता के ऊपर चढ़ा दिया गया तो उसको पहना नहीं जाता है, उसको देवता के ऊपर चढ़ा दिया गया तो देवता को ही समर्पित कर दिया जाता है। ये बात कही गई। देखिए यहाँ पर क्या है स्पष्ट, यहाँ उत्तर भाग का वाच्यार्थ उपमान है, यहाँ उत्तर भाग का वाच्यार्थ उपमान है और पूर्व भाग का वाच्यार्थ उपमेय है। बता चुके हो, नकली चीज उपमेय, असली चीज उपमान, दोनों के एक ही अनौचित्य रूप धर्म को पूर्व भाग में कथम भवतु तथा उत्तर भाग में न खलु परिभोग योग्यम में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। ध्यान देंगे, जो बात पहले कही जाए बाद में उसको दूसरे के द्वारा समर्थन कर दिया जाए और दोनों का अर्थ एक ही निकले, तो वहाँ क्या है? प्रतिवस्तुपमा अलंकार। आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।